हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइव में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। आज है बच्चों की छुट्टी, क्योंकि आज है शायद गुरु पूर्णिमा। इस अवसर पर बच्चों की दी गई है छुट्टी, और जैसा कि आज छुट्टी थी तो आज मैं उठी हूँ 7 बजे। जी हाँ, आज मैं 7 बजे उठी थी। कुछ दिन से बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा नींद पूरी मैं कर लेती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले बना ली थी चाय, और हम माँ बेटी लेकर बैठ गए थे चाय। अर्पिता भी उठ गई थी तो उसके लिए भी मैंने बना ली थी। और देख सकते हैं आप, मैं अभी कंबल में ही बैठी हुई हूँ और अर्पिता भी, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है सुबह सुबह ठंड होने लगी है। तो मैंने सोचा जैसे छुट्टी है तो आराम से बैठ के पहले चाय के चुस्की लेते हैं और फिर आज मतलब टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। आज टेंशन से काम नहीं करेंगे, आराम से काम करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया छुट्टी है बच्चों की। तो यहाँ पे हम बातें करते हुए पी रहे हैं चाय। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले कौन सा काम किया जाए, तो मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं। क्या है, नहा लेंगे तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी काम के टाइम पे, सभी काम ऐसा लगेगा जैसे हो गए हैं। और मैं नहाने के बाद पूजा करके, क्योंकि पूजा ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने बताया 7 बजे उठी थी, अगर मैं नहा धोकर सभी काम कर फिर पूजा करती तो शायद पूजा के लिए मैं लेट हो जाती। इसलिए सबसे पहले चाय पीने के बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी अर्पिता बना रही है अपनी अम्मा के लिए चाय, क्योंकि उसकी अम्मा है नीचे, क्योंकि बाहर रोड का काम चल रहा है। तो वो देख रही है कभी कुछ गलती ना कर दे कोई, तो वहाँ की देख रेख वो कर रही थी। और उन्होंने बोला था कि 1 कप चाय बना दो मेरे लिए, तो अर्पिता उनके लिए चाय बना रही थी। और मैंने सोचा है मैं आज बना लेती हूँ दाल चावल। जैसे कि लेट उठे हैं ना, तो काम हमें मैनेज करना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसी टाइम पर काम ख़त्म हो जाए फटाफट से। तो मैंने चढ़ा रही हूँ मैं दाल। दाल में मैंने नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी, और ये सब डालने के बाद अभी मैं चढ़ा देती हूँ दाल। तो मैं अर्पिता को बोल रही थी, क्योंकि वो गैस है ना वो तेज़ चलती है और ये वाली जो गैस है वो कम चलती है। तो मैं उसे बोल रही थी तू चाय को इस पर चढ़ा ले और मैं कुकर को उस पर चढ़ा देती हूँ। क्या है ना, फिर फटाफट से दाल उबल जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब तक अर्पिता बना रही है चाय तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ मतलब छोंक की तैयारी, दाल को छोंकने की तैयारी। तो मैंने सोचा लहसुन छील लेती हूँ। पहले तो मैं यहीं पे लहसुन छीलने लगी थी, फिर मैंने सोचा मम्मी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मम्मी नीचे बैठी हुई है। तो मैंने अर्पिता को बोल दिया था कि वहीं पर चाय लेके आ जाना, और मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी के पास। तो चाय बन गई थी और अर्पिता ने डाल रखी है अलग अलग कप में चाय, पर चलो कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि बाहर क्या मैटर चल रहा है। जैसा मैंने बताया था ना कि बाहर रोड बन रहा है, तो वहाँ पे कुछ मतलब छोटा मोटा ऐसा ही हो गया था, झगड़ा सा हो गया था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या क्या हो गया था, तो वो मुझे फिर उस बारे में बातें बता रही थी। और मम्मी ने चाय पी ली थी। मम्मी चाय पीने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गई थी बाहर जाके, और मैं आ गई थी फिर से ऊपर किचन में। और दाल मैंने छोंक दी थी, और अभी मैं चढ़ा रही हूँ चावल। जैसा कि मैंने बताया था कि दाल चावल मैं बनाऊँगी, फटाफट से बन जाएंगे तो देरी नहीं होगी। और जो कुकर का ढक है वो गंदा ही है, मैं आपको बता दूं, जैसे दाल बनाई थी ना। और गंदा इसलिए है क्योंकि बर्तन साफ़ मैं कर नहीं पा रही हूँ। जैसा मैंने बताया बाहर रोड बन रहा है, नाली बन रही है, मतलब रोड तो बन गया है, नाली अभी पक्की कर रहे हैं। तो ना पानी जाने के लिए मना किए हैं कि पानी नहीं आना चाहिए बाहर। तो ये तो मतलब आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि छुट्टी थी ना बच्चों की, तो मैं मतलब आराम से सोई। अगर मुझे पहले पता होता फटाफट से मैं अपने काम निपटा लेती। तो दोस्तों खाना बन गया है, दाल चावल बन के हो गए हैं रेडी, और यहाँ पे चल रहा है मदर प्रिंस व्लॉग।
अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि प्रदीप, अरे प्रमोशन थोड़ी ना कर रही है, प्रदीप की शादी का चल रहा है इस टाइम पे, तो वो हम अभी देखेंगे और खाएंगे साथ में बैठ के खाना। हर्ष नहीं है, वो खा के फटाफट से और फुर रहे, घर से बाहर है। तो पहले खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। मैं ना अरे मजाक की बात है, खेल खिलाओगे सर और बाहर पड़ेगा भाई, कितना लोग निकाल देंगे तो बड़ी आप बताए बोली के काट जाना बात सही बात है। प्यार से पहले पे निकला प्रदीप सिंधु व्लॉग, और ये भी बोल सकते हैं मदर प्रिंस व्लॉग, जो कि काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग भी देखते हो तो अभी उनके व्लॉग मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, क्योंकि प्रदीप की शादी होने वाली है। तो वहाँ पर अभी मतलब मैं दोबारा से देखने लगी हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिए थे, तो मैंने सोचा हम भी शादी उसकी अटेंड करते हैं कि कैसी क्या शादी होती है। दोबारा एक बार बना। अच्छा, कोई ज़्यादा पीवे? अरे ना है, सही है। किसी में छानने पहले कुकर तो ना दे, ये दो जग दे, जग जग है बा कप में ना अपना कप में भी नहीं जाना, जब में डाल देना पूरा बाहर डाल देना। पिएगा किस में पहले? यहाँ पर एक बार फिर से ऑर्डर आ गया था चाय बनाने के लिए, तो मैंने कप रेडी कर लिए थे। तो पापा जी बोले कि कप में डालकर मत दो, मतलब जग में डाल दो और कप ऐसे ही दे दो। तो मैंने सोचा कि मतलब कैसे, मतलब पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे बोल रहे हैं कि सिर्फ जग में दे दो, कप देनी ही नहीं है। बाद में समझ में आया कि वो बोल रहे हैं कि कप ऐसे ही दे दो और चाय जग में डाल दो, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत नीचे तक जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी चाय, क्योंकि मतलब मौसम भी ऐसा ही हो रहा है ना, बहुत जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो फिर ना मैंने ना सोचा कि मैं मेरे लिए थोड़ी सी चाय निकाल लेती हूँ, क्योंकि भाई चाय बने और मैं ना पीऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर पापा जी बोले कि शायद चाय ना कम पड़ेगी, तो फिर मैं अर्पिता को बोली कि चल एक काम करिए, जो मैं मेरे लिए जो मैंने चाय निकाली थी, फिर मैं बोली उसको भी तू उसी में डाल दे, पूर्ति हो जाएगी। फिर मैंने बोला भी था कि और बनानी है क्या, लेकिन फिर मना कर दिया, नहीं अभी और मत बनाओ। और फिर बाद में ना चाय बच भी गई थी, 2 कप चाय बाद में बच गई थी, तो मतलब मुझे चाय मिल गई थी, ऐसा नहीं था। अभी सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, लगभग हुआ होगा 6:30 का टाइम शायद हुआ होगा, क्योंकि आज ना बीच में कोई व्लॉग मेरा शूट नहीं हुआ था। एक तो ना मतलब दिमाग ख़राब होके रखा था, काम कुछ हो नहीं रहे थे, कपड़े भी पड़े हुए थे, बर्तन भी मतलब काफ़ी पड़े हुए थे, जैसा मैंने बताया कि पानी नहीं जाने दे रहे हैं बाहर नाली में, तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होके रखा था। काम जब पड़ा रहता है ना तो मतलब दिमाग चलता ही नहीं है। मैंने फिर बीच के टाइम में ना कोई व्लॉग शूट किया ही नहीं। हाँ, लाइव आज मैं 2 बार आ गई थी, तो लाइव से हटने के बाद फिर ये 6:30 का व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है दोबारा। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दूध को ना अभी इस टाइम पे मैं मतलब शाम के टाइम ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ठंडा हो जाता है फिर। और फिर मैंने जो राशन मंगाया था, जैसे बीच बीच में जो जो ज़रूरत पड़ रही थी ना, मैंने पैकेट कट कर लिए थे, और कट कर करके ये जैसे एक टोकरी सी है छोटी सी, तो इसमें मैंने रखती जा रही थी इनको पैकेटों को। तो अब मैंने सोचा कि जैसे डब्बे मैंने धो दिए थे जो है, मैंने सोचा अब जो जो मतलब कटे हुए हैं ना पैकेट, उनको डाल देती हूँ, वरना क्या है ना सील जाएंगी सभी चीज़ें, तो उनको मैं अभी डाल रही हूँ। बाकी का जो राशन है उसे हमेशा की तरह एक बड़े से डब्बे में डाल के मैं रख दूंगी। तो यहाँ पे पोहा मैंने डाल दिया था, जैसा कि एक ही पैकेट अभी तक नहीं, पोहा, हाँ सॉरी, पोहा और पास्ता, इनका दोनों का एक एक पैकेट मैंने ओपन कर लिया था ज़रूरत पड़ने पर, और बाकी के जो पैकेट हैं वो अलग से रखे हुए हैं, तो दोनों मैंने डाल दी। हरी दाल भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी थी तो उसकी ज़रूरत पड़ रही थी हरी दाल की, हरी दाल ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने डब्बे में डाल दी है। और अभी ये सभी मतलब डब्बे ना मैंने धो लिए थे, जैसे जब मतलब इनका ख़त्म हुआ था ना राशन, तो इनको मैंने धो के रख दिया था।
चाय पत्ती तो शायद कल के व्लॉग में ही ख़त्म हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि ख़त्म एकदम से हो गई थी। तो पलोट में से मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती मंगाई थी और फिर सुबह में जैसे राशन कल राशन आ गया था, तो सुबह में मैंने ये चाय पत्ती का पैकेट भी कट कर लिया था। तो अभी चाय पत्ती भी मैंने हैंड टू हैंड डाल दी थी डब्बे में, और अभी ये सभी जो डब्बे हैं इनको हम लगा देंगे इनकी जगह पर। और फिर मैंने देखा, मेरी नज़र गई चीनी वाले डब्बे पर, और उसमें भी चीनी नहीं थी, तो मैंने सोचा चीनी भी डाल देती हूँ। और जो अब वाली जो चीनी आई है ना, वो तो अभी मैंने खोली ही नहीं है, वो तो ऐसे की ऐसे रखी हुई है। चीनी मतलब पहले की बची हुई थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी जैसे राशन ख़त्म पहले हो जाता है और काफ़ी बार चलता रहता है, तो चीनी ये पहले वाली चल रही है। और अब के जो राशन में चीनी आई वो ऐसे की ऐसे 5 केजी चीनी थी, वो ऐसे की ऐसे मैंने रख दी है। तो चीनी भी मैंने डाल दी, और दूध अभी तक मेरा गर्म हो ही रहा है। दूध अभी गर्म हुआ नहीं है, मीडियम गैस मैंने कर रखी है। अभी जैसे मैंने चाय पत्ती का पैकेट जो खोला था ना, उसमें चाय पत्ती ज़्यादा है, बड़ा पैकेट है, और उस डब्बे में वो चाय पत्ती आई नहीं थी। तो अभी मैं इसको जो बची हुई है इसको बंद करके और ऐसे के ऐसे रख दूंगी। अम्मा को बनाया तो फिर सुबह दाल चावल को बनाया तो सुबह चाय पी रहा था वो बनाया तो लोग मुँह कर रहे। अब राशन डाल दियो थोड़ा सा डिब्बा में, दूध गर्म डाल दियो तो रोटी बना रही है, मैं राशन को डाल दी बच रहे और हाँ डलो कितना यहाँ पे अर्पिता बना रही है रोटियाँ, क्योंकि मुझे ना आज बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा भूख लगी हुई है। पता नहीं आज सुबह से ढंग से खाना खाया ही नहीं था। दोपहर में मतलब दोपहर में क्या, आज सुबह का और दोपहर का खाना एक बार ही खाया। जैसे संडे था ना, लेट बना था खाना, तो बाद में फिर बच्चों को भी भूख नहीं थी और मुझे भी भूख नहीं थी, तो फिर दोबारा आज दोपहर का खाना बना नहीं था। कुछ बर्तन वगैरह ऐसे पड़े हुए थे, जैसा मैंने बताया कि पानी जाने के कारण बर्तन साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो मन भी नहीं किया था कुछ किचन में करने का। तो अभी अर्पिता बना रही रोटियां, और मैंने सोचा जो ये राशन है मतलब 2 दिन हो गए हैं इसको रखे मैंने सोचा पहले ना इसको डाल देती हूँ, वरना क्या सील जाएगा राशन। वैसे तो खैर पैकेट में बंद है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर तो ना पड़ता है। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जैसे चाट मसाला ख़त्म हो रखा था वो मैंने निकाल लिया था, और सर्फ मैंने निकाल लिया था। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैंने निकाल ही लिया है पहले ही। और आज मैं बता दूँ, आज ना मैंने बनाई है मतलब चटनी बनाई है हरे धनिए की, और चटनी और रोटी, चटनी रोटी घी और दूध, आज ये सब चलने वाला है। तो मुझे तो ना मतलब चटनी का नाम सुन के बहुत तेज़ भूख लग गई है, और भी ज़्यादा भूख मुझे लग गई है। हमारा कुछ काम गाँव तो ना चलेगी। किसने किस बात को बोला, उस दिन लाइव में कह रही थी अर्पिता को लाओ, जब चुपड़ के दर्दी के ये देख लो भाई अर्पिता के हाथ की रोटी सही बना यार रोटी। चटनी तो दाल भी रात की कोई ले, तो रात की सुबह की सबसे पहले मैंने हर्ष के लिए थाली लगा दी थी, लेकिन हर्ष भी ना यहीं पे बैठ गया था किचन में ही, और मैं भी आज किचन में ही बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और आज मैंने अर्पिता से पहले खाना खा लिया था, लेकिन मतलब पहले नहीं खाया था, जैसे अर्पिता बनाई रही थी तो मैं डाल के बैठ गई थी खाने के लिए। फिर अर्पिता का खाना बन चुका था, तो फिर साथ में ही हो गया था, मतलब साथ में सबने आज किचन में ही बैठ के खाना खा लिया था, अंदर लेके ही नहीं गए थे। तो खाना खाने के बाद फिर जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे, जैसे मैंने बताया चटनी बनी थी तो ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, और जो वो सुबह वाले बर्तन थे, जैसे मैंने बताया था सुबह वाले बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब रोड बन रहा है इसकी वजह से पानी नहीं जा रहा है, तो वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे लाइव में से हटने के बाद। तो अब सिर्फ मैंने वही बर्तन साफ़ किए हैं जो मतलब अभी के फ़िलहाल के बर्तन जो हुए थे, जो खाना खाया था ये सब, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी नहीं थी तो कढ़ाई वगैरह तो हुई नहीं थी। बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे और अभी मैं कर
लेती हूँ किचन को साफ़, क्योंकि रात को किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सुबह में भी करती हूँ, लेकिन रात को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किचन को साफ़ करना। जैसे आज मैं लेट उठी थी, उस हिसाब से सभी काम टाइम पर हो चुके थे, परफेक्ट टाइम पर, कोई दिक्कत मतलब आई नहीं थी। और लेट उठने का रीज़न यही था, भाई क्या करूँ, बहुत थकान होने लगी है आजकल, मतलब काम इतने हो रहे हैं, वो तो आप सब लोग देख ही सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं ये सब बात, जो व्लॉग डेली देखता है मेरा। यहाँ पे जो कट्टा था इसमें राशन आया था, तो इसकी ज़रूरत बाद में फिर हमें पड़ेगी। जैसे ये नहीं है कि हमेशा मतलब ये लेके जाना पड़ता है, दुकान वाला आगे से ही इसी में डाल के देता है कट्टे में। हर बार नया कट्टा एक आता है, तो मैं फ़ोल्ड करके उनको रख लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत हमें कभी ना कभी पड़ती है। तो मैं नीचे रख दूँगी इसके नीचे वाले रूम में। और यहाँ पे अब किचन का लास्ट काम ये है, दूध हमने पहले ही ले लिया था जैसे देखा होगा, क्योंकि मतलब आज चटनी थी ना, तो चटनी के साथ दूध ले लिया था। वैसे हमेशा लास्ट में दूध हम पीते हैं। तो अब ये जो दूध बचा हुआ है उसमें मैंने लगा दिया है जामन, मतलब दही जमाने के लिए। और अभी कर देंगे सिलेंडर बंद, जो कि हमेशा मैं रात को करती हूँ। और एक बार चेक कर लेते हैं कुछ काम रहा तो नहीं है, नज़र फिरा के। खाना वगैरह सब हो गया था, बर्तन भी साफ़ हो गए थे, किचन के सभी काम ख़त्म हो गए थे। और अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी। उससे पहले थोड़े ना कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ना इनको फोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे हर्षु को मैंने किसी बात पे डांट मारी है, तो वो मतलब ऐसे लेटा हुआ है, आप देख सकते हो। वो डांट खाने लायक ना काम ही करता है, इसलिए मैं उसको डांट मारती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो एक कपड़े हैं इनकी तय कर लूँगी, और बाद में भी मतलब अभी सोने का कोई काम नहीं है। अर्पिता नीचे पड़ रही है इस टाइम पर, और मैं मतलब अपने जो काम है वो निपटा रही हूँ। और बाकी के अभी ये फोल्ड करने के बाद फिर मैं 1-2 लाइव भी अटेंड करूँगी, और उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करूँगी। और बाद में फिर देखेंगे, सोने का सोचेंगे। रात होते होते काफ़ी काम निपटाने पड़ते हैं, ज़रूरी होते हैं जो काम, या फिर ये बोलूँ कल के कुछ काम आज रात को ही निपटाने पड़ते हैं, तभी कल के काम टाइम पर हो पाते हैं। तो ऐसे जो काम होते हैं उन्हें निपटा देती हूँ। ऐसा पूरा कोशिश करती हूँ कल के लिए मतलब ज़्यादा काम ना रहे, इतनी मेरी कोशिश रहती है। तो कपड़ों को फोल्ड मैंने कर दिया है, और हर्ष मतलब कंटिन्यू अपनी जगह पर लेटा हुआ है। और टाइम अभी हुआ होगा शायद लगभग 8 बजे होंगे मेरे हिसाब से। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम एंड गुड नाइट।